मोदक तुम्हें है माता, जग का तू ही विधाता। मोदक तुम्हें है माता, जग का तू ही विधाता। दर तेरे जो भी आता, मन की मुराद पाता। दर तेरे जो भी आता, मन की मुराद पाता। मझधार में है नैया, मझधार में है नैया, तू ही लगा किनारे। शंकर के ओ दुलारे, माँ गौरा के ओ प्यारे। शंकर के ओ दुलारे, माँ गौरा के ओ प्यारे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव स्वदा जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से और कथा पांडाल बाबा सिंहेश्वर महादेव के पावन चरणों से, सिंहेश्वर बिहार की पावन धारा से हम सभी सुंदर अलौकिक दिव्य कथा का श्रवण कर रहे हैं। और देखिए, कथा के मुख्य यजमान हैं बाबा सिंहेश्वर नाथ एवं माता पार्वती शिव शंकर सेवा समिति, जिन्होंने मुख्य यजमान का पदभार ग्रहण कर कर न केवल अपने जीवन को कृतार्थ में करा, अपितु जन समुदाय विश्व कल्याण हेतु ये कथा का आयोजन रखकर सभी भक्तों को आनंद में करा, कृतार्थ में करा। एक बार जोरदार ताली बजाकर यजमान परिवार का स्वागत करें। देखिए, जब तक जीव पर बाबा भोलेनाथ की कृपा ना हो, तब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम सभी देवादिदेव महादेव चरणों के दास हैं। हम उनकी कृपा के साय में ही हम अपना जीवन यापन करें। हम सभी देवादिदेव महादेव के मंदिर जाएं, देवालय जाएं, शिवालय जाएं, भगवान का जल अभिषेक करें और अपने मन की बात हम सभी देवादिदेव महादेव से कह सकें। देखिए, बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। जब हम एक लोटा जल लेकर पास के मंदिर जाते हैं, देवालय जाते हैं, शिवालय जाते हैं, भगवान का जल अभिषेक करते हैं, तो निश्चित ही सारी समस्याओं का निदान तो निकलता ही है और हम सभी पर देवादिदेव महादेव की कृपा दृष्टि भी बनी रहती है। और देखिए, उनकी कृपा दृष्टि के साय में ही हम अपना जीवन यापन करें, इससे बड़ा सौभाग्य हमारे जीवन में नहीं हो सकता। और देखिए, एक सुंदर लघु कथा आती है कि समुद्र के किनारे जब एक लहर आती है तो एक बच्चे की चप्पल बहा ले जाती है और वही बच्चा फिर समुद्र की रेत में लिखता है कि समुद्र चोर है। और वहीं दूसरी तरफ एक मछुआरा बहुत सारी मछलियां पकड़कर वो बड़ा ही धनवान बन जाता है। तो वो मछुआरा समुद्र की रेत पर लिखता है कि समुद्र बड़ा ही महान है। और वहीं दूसरी तरफ एक युवक समुद्र में डूबकर मर जाता है तो उसकी माँ वही रेत में लिखती है कि समुद्र हत्यारा है। और एक दूसरे किनारे पर एक गरीब बूढ़ा व्यक्ति घूमता है और उसी को उस रेत में एक हीरा मिल जाता है। तो तभी वो बूढ़ा व्यक्ति उस समुद्र की रेत में लिखता है कि समुद्र बहुत महान है, समुद्र बहुत अच्छा है कि उसने मुझे एक हीरा दे दिया। तो देखिए, अचानक मतलब समुद्र को कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोगों की उसके बारे में क्या राय है। वो हमेशा अपनी लहरों में साथ मस्त रहता है। अगर विशाल समुद्र बनना है आपको तो मस्त रहो अपनी जिंदगी में। दुनिया है, दुनिया वाले कुछ भी कहेंगे,
फिजूल की बातें करें, ना उनकी बातों पर ध्यान दें, ना अपने मन की प्रशंसा को खत्म करें। उफान उत्साह सूर्य पराक्रम और शांति समुद्र की भांति अपने हिसाब समझे तय करती है। लोगों का क्या है कि उनकी राय परिस्थितियां को हिसाब से बदल देती है। अगर एक मक्खी चाय में गिर जाए तो उसी चाय को फेंक दिया जाता है, और अगर वही मक्खी घी में गिर जाए तो वहीं उस मक्खी को निकाल दिया जाता है। इसीलिए व्यस्त रहो, मस्त रहो, क्योंकि जितनी सुविधाएं इस जिंदगी में है उतनी ही दुविधाएं इस जिंदगी में भी है। तो संगत का फर्क, पानी एक बूंद गर्म तवे पर गिर जाता है तो वही पानी मिट जाता है, और वही पानी की बूंद अगर कमल के पत्ते पर गिर जाती है तो वही पानी की बूंद मोती की तरह चमकती है, चमकने लगती है। सीप में आती है तो खुद मोती बन जाती है, और पानी की बूंद तो वहीं से फर्क नहीं पड़ता कि लोगों की संगत कैसी है, लोगों का कहना क्या है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, जीव जंतु, दिशाएं, वृक्ष, नदियां, समुद्र के सब भगवान के ही शरीर हैं। ऐसा मानकर भक्त सभी को अन्य भाव से प्रणाम करता है। देखिए, हमारी जिंदगी आबाद है क्योंकि हम पर देवादिदेव महादेव का आशीर्वाद है। और आप सभी भक्तों को पता है कि सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धारा पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होने जा रहा है। देखिए, कंकर शंकर की पावन धारा, कंकर शंकर की पवित्र भूमि जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। देखिए, जब भी कोई भक्त अपनी मन की मनोकामना लेकर मेरे बाबा कुबेर भंडारी के पावन चरणों तक पहुंचता है, कंकर शंकर की पवित्र भूमि तक पहुंचता है, तो देवादिदेव महादेव मेरे बाबा कुबेर भंडारी कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में उस भक्त की मनोकामनाओं को पूर्ण कर देता है। ऐसी कृपा सदैव मेरे बाबा कुबेर भंडारी की उन भक्तों पर बनी रहती है। और आप सभी को पता है कि बाबा कुबेर भंडारी की पावन धारा पर सेवा के कार्य पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चलते हैं। वो चाहे भोजनशाला की सेवा हो या स्वास्थ्य संबंधित सेवा हो। और देखिए, आप सभी को पता है पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में जो 251 कमरे की धर्मशाला का निर्माण कार्य चल रहा था, उसका पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार बढ़ाते हुए उसे 351 कमरे की धर्मशाला कर दिया गया है। और आप सभी को पता है कि आप जो 21,000 रुपए की सुंदर सहयोग राशि बाबा कुबेरेश्वर धाम की भोजनशाला में समर्पित करते हैं, तो उस सुंदर सहयोग राशि से आपके नाम का एक दिन भोजन भंडारा बाबा कुबेर भंडारी की भोजनशाला में भी चलता है। तो आपका दान सही स्थान पर, सही जगह पर उपयोग हो रहा है। आप भी वहां जाकर देख सकते हैं, जो पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सेवाएं चलती है, आप भी वहां जाकर देख सकते हैं। और यही सेवा के कार्यों में जिन भक्तों ने अपनी सुंदर सहयोग राशि बाबा कुबेरेश्वर धाम, मंदिर निर्माण, अन्न क्षेत्र, गौशाला, वृद्धा आश्रम हेतु समर्पित की, उन सभी पुण्यचारी पावनचारी दानदाताओं के नाम विनोद जी अर्जुन गुलबे, बुलढाणा, महाराष्ट्र से सुंदर 1001 रुपए की सुंदर सहयोग राशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम देवी जी दम्मानी की ओर से सुंदर 2051 रुपए की सुंदर सहयोग राशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। योगेश जी रानू ब्यास की ओर से सुंदर 2101 रुपए की सुंदर सहयोग राशि बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। कमलाकर कर्नाटक से सुंदर 2200 रुपए की सुंदर सहयोग राशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी यादव झारखंड से सुंदर 501 रुपए की सुंदर सहयोग राशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। ममता देवी, रजनी देवी जी अग्रवाल बुलंदशहर से सुंदर 22,000 रुपए की सुंदर सहयोग राशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता जी मदन लाल मीणा भरतपुर राजस्थान से सुंदर 1101 रुपए की सुंदर सहयोग राशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका सिंह राजपूत अरारिया से सुंदर 1001 रुपए की सुंदर सहयोग राशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती अनीता सिंह जी टाटा नगर झारखंड से सुंदर 21,051 रुपए की सुंदर सहयोग राशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद।
अमिता जी साहू उत्तर प्रदेश से सुंदर 3001 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने बाबा कपिलेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता जी हरिभाऊ खांडरे सुंदर महाराष्ट्र से आपने 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि बाबा कपिलेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। बिंदु देवी जी बिहार से सुंदर 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने बाबा कपिलेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम जी अग्रवाल झांसी से सुंदर 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने बाबा कपिलेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी कुमार दिल्ली से सुंदर 1001 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने बाबा कपिलेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भगवान प्रीत बिहार से सुंदर 5001 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने बाबा कपिलेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। सरिता जी देवी की ओर से झारखंड से सुंदर 1001 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने बाबा कपिलेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वप्नील जी सैनी उन्नाव से सुंदर आपने 1100 रुपए की सुंदर सी योग राशि बाबा कपिलेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। अमित जी रामाकांति शुक्ला लखनऊ उत्तर प्रदेश से सुंदर 2100 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने बाबा कपिलेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। राम अवतार सरोज जी सोनीपत हरियाणा से सुंदर 1001 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने बाबा कपिलेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड़िया जी गुप्ता एटा से सुंदर 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने बाबा कपिलेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रकाश प्रसाद झारखंड से सुंदर 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने बाबा कपिलेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र जी सोनी अहमदाबाद गुजरात से सुंदर 1100 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने बाबा कपिलेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाश्री पदम सिंह जी चौहान पीतमपुर मध्य प्रदेश से सुंदर 1101 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने बाबा कपिलेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम जी गुप्ता हैदराबाद से सुंदर 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने बाबा कपिलेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। जोगिंदर जी कबोज यमुनानगर से सुंदर 1001 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने बाबा कपिलेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। छाया जी कुमारी झारखंड से सुंदर 1001 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने बाबा कपिलेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती स्मृति बाला बड़छोर रायपुर छत्तीसगढ़ से सुंदर 1001 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने बाबा कपिलेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जी जगदीश जहांगीर जी सीकर राजस्थान से सुंदर 1400 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने बाबा कपिलेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। मानसी जी राजेश चौहान मीरा गांव से सुंदर 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने बाबा कपिलेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। रामेश्वर सिंह उत्तर प्रदेश से सुंदर 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने बाबा कपिलेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक जी अग्रवाल प्रयागराज उत्तर प्रदेश से सुंदर 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने बाबा कपिलेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। अनुभव जी श्रीवास्तव बिहार से सुंदर 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने बाबा कपिलेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आप सभी को पता है पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में जो सेवा के कार्य चल रहे हैं उसमें स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं भी चल रही हैं, जो कि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में एक सुंदर हॉस्पिटल का कार्य भी चल रहा है और छोटा स्वास्थ्य केंद्र भी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में वहां पर चलता है। उसमें चाहे एम्बुलेंस की सेवा हो, नर्स डॉक्टर की सेवा हो, सारी सेवाएं पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चल रही हैं। ऐसी सेवाओं में आप भी अपना सुंदर सी योग राशि समर्पित करके अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं और अपने नाम की आप भी रसीद प्राप्त कर सकते हैं। सुंदर पुष्पा जी उदाराम चौधरी बीकानेर राजस्थान से सुंदर 21,000 रुपए की सुंदर सी योग राशि देकर आपने बाबा कुबेर भंडारी की भोजनशाला में आजीवन भोजन भंडारी की सदस्यता ग्रहण करी। अपना नाम सुंदर सुनहरे अक्षरों में अंकित कराया गया, बहुत बहुत धन्यवाद। निमीश जी सिन्हा रायपुर से सुंदर 1001 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने बाबा कपिलेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। सन्नी जी सिंह बिहार से सुंदर 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने बाबा कपिलेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। हीरालाल जी अग्रवाल बेंगलोर से सुंदर आपने 1101 रुपए की सुंदर सी योग राशि बाबा कपिलेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। सरिता जी गोयल रायपुर छत्तीसगढ़ से सुंदर 5100 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने बाबा कपिलेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। कुसुम लता जी आगरा उत्तर प्रदेश से सुंदर 500 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने बाबा कपिलेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्तदान में
501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन जी जगताप बीड़ से सुंदर 10,000 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पा जी कश्यप हरदा से सुंदर 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। अमरजीत जी कुमार की ओर से बिहार से सुंदर 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। उर्मिला जी देवी की ओर से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित जी जैन हिसार हरियाणा से सुंदर 1101 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम जी शुक्ला जोधपुर राजस्थान से सुंदर 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। रामदेव जी की ओर से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। तारा सिंह जी की ओर से राजस्थान से सुंदर 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। विद्या देवी जी अरविंद जी की ओर से सुंदर 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति जी संजीव झारखंड से सुंदर 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। सरजू प्रसाद जी उत्तर प्रदेश से सुंदर 1100 रुपए की सुंदर सी योग राशि बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। दया भाई जी गुजरात से सुंदर 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश चंद जी गुप्ता की ओर से राजस्थान से सुंदर 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज कुमार जी बक्सर बिहार से सुंदर 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। रवि जी सुतार अहमदाबाद गुजरात से सुंदर 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। तुलाराम जी साहू भोपाल मध्य प्रदेश से सुंदर 1101 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है, सुंदर गुरु वंदना सुंदर गुरु भजन हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गले से लगा लो ना ओ गुरुवर, गले से लगा लो ना, तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना, तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना। गले से लगा लो ना ओ गुरुवर, गले से लगा लो ना, तुम्हारी सेवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना। अपना नहीं कोई सगले पराए, जितना उठो मुझे उतना गिराए, जितना उठो मुझे उतना गिराए, जितना उठो मुझे उतना गिराए, आकर समाना गुरुवर, आकर समाना, तुम्हारी सेवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना, तुम्हारी सेवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो।
बोली परम पूज्य गुरुदेव की। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सौदा जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। पूज्य गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासील हो चुके हैं। आप सभी की तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, हम सब के लाडले, हम सब के प्रिय ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, दंडवत करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में प्रणाम करते हुए सुंदर आज हम सभी तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में तृतीय दिवस की कथा हम सभी श्रवण करेंगे। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, बाबा कुबेर भंडारी की पावन धरा पर पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सेवा के कार्य चलते हैं। वो चाहे भोजन भंडारे की सेवा हो, स्वास्थ्य संबंधित सेवा हो या फिर गौशाला सेवा संबंधित हो। और देखिए, आप सभी को पता है, जो आप 21,000 रुपए की सुंदर सहयोग राशि बाबा कुबेर भंडारी की भोजनशाला के लिए सहयोग करते हैं, उसमें आपके नाम का एक दिन भोजन भंडारा चलता है। आपके नाम का भी भोजन भंडारा होता है। आप वहां जाकर एक रोज आपके नाम की आप भी सेवा कर सकते हैं। और देखिए, पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में स्वास्थ्य संबंधित एक सुंदर हॉस्पिटल का कार्य भी चल रहा है और किसी भी प्रकार की भक्तों को असुविधा ना हो, ऐसा कि पूज्य गुरुदेव का संकल्प रहता है। और पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में जो 251 कमरे की धर्मशाला का निर्माण कार्य चल रहा था, उसको पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार बढ़ाते हुए उसको सुंदर 351 कमरों की धर्मशाला कर दिया गया है। अब उस धर्मशाला के अंदर 351 कमरे बनेंगे। और देखिए, आप सभी को पता है, कंकर संकर की पवित्र भूमि पर जो भी भक्त अपनी मन की मुरादें लेकर जाता है, अपने मन की मनोकामना लेकर जाता है, मेरे बाबा कुबेर भंडारी कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में उन भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। ऐसे मेरे बाबा कुबेर भंडारी हमेशा अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं, कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखते हैं। और देखिए, आप सभी को पता है, जो कुबेर भंडारी के पावन चरणों में सेवाएं चलती है, उन सेवाओं में जिन भक्तों ने अपनी सुंदर सहयोग राशि समर्पित की, उन सभी पुण्यचारी पावनचारी दानदाताओं के नाम प्रसाद गजेंद्र जी जोशी महाराष्ट्र से सुंदर 501 रुपए की सुंदर सहयोग राशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। निकुंज जी उमाशंकर पन्ना से सुंदर 1001 रुपए की सुंदर सहयोग राशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। नीतू जी कुमार बिहार से सुंदर 501 रुपए की सुंदर सहयोग राशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवती देवी जी उत्तर प्रदेश से सुंदर 2100 रुपए की सुंदर सहयोग राशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। रूपा जी चौधरी की ओर से सुंदर 501 रुपए की सुंदर सहयोग राशि बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। गोरेलाल जी यादव राय बरेली से सुंदर 501 रुपए की सुंदर सहयोग राशि बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। अरुणा जी अग्निहोत्री की ओर से सुंदर 1100 रुपए की सुंदर सहयोग राशि बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। कुंबर भान गुप्ता जी की ओर से प्रयागराज से सुंदर 501 रुपए की सुंदर सहयोग राशि बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्त दान में मंदसौर से सुंदर 501 रुपए की सुंदर सहयोग राशि बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। हिमांशु जी नेताम रायपुर छत्तीसगढ़ से सुंदर 1001 रुपए की सुंदर सहयोग राशि बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव जी पुरोहित की ओर से झांसी से सुंदर 601 रुपए की सुंदर सहयोग राशि बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। गीता जी शर्मा दिल्ली से सुंदर 551 रुपए की सुंदर सहयोग राशि बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज जी मिश्रा उन्नाव से सुंदर 501 रुपए की सुंदर सहयोग राशि बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। अश्विन कुमार तिवारी जी की ओर से सुंदर 501 रुपए की सुंदर सहयोग राशि बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। अंकुश जी तिवारी की ओर से सुंदर 1101 रुपए की सुंदर सहयोग राशि बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। तुषार जी दांगी जयपुर से सुंदर 1100 रुपए की सुंदर सहयोग राशि बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। मुन्नी रानी जी ठाकुर साहबगंज से सुंदर 501 रुपए की सुंदर सहयोग राशि बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। महक जी महेंद्र यादव रऊ इंदौर से सुंदर 501 रुपए की सुंदर सहयोग राशि बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी शर्मा दिल्ली से सुंदर 11,000 रुपए की सुंदर सहयोग राशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र दिनेश जी शर्मा की ओर से
सुंदर 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। रेखा रमेश प्रसाद जी अहमदाबाद गुजरात से सुंदर 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। महेश कुमार जी गुप्ता उत्तर प्रदेश से सुंदर 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। शिवाई जी छत्तीसगढ़ से सुंदर 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वश्री भूकम लाल जी साहू रायपुर छत्तीसगढ़ से सुंदर 10,000 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने बाबा कुबेर भंडारी के पावन चरणों में जो सेवाएं चलती है उन सेवा के प्रकल्पों में सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित चौहान औरंगाबाद महाराष्ट्र से सुंदर 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता जी दशरथ नासिक महाराष्ट्र से सुंदर 1100 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा जी भाटिया मुंबई महाराष्ट्र से सुंदर 500 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। निहाल सिंह जी शर्मा गुड़गांव हरियाणा से सुंदर 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। रजनी जी रतन की ओर से सुंदर 500 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। मयूर जी लोकेश सोमानी जी की ओर से सुंदर 1001 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। सेवक राम जी नासिक की ओर से सुंदर 1100 रुपए की सुंदर सी योग राशि बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। शिव शंकर जी गोस्वामी भिलाई छत्तीसगढ़ से सुंदर 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। महेश प्रसाद जी जमशेदपुर झारखंड से सुंदर 500 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। सेल कुमारी जी पांडे की ओर से सुंदर 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना जी शुक्ला लखनऊ उत्तर प्रदेश से सुंदर 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। कविता जी देवी राय कोलकाता से सुंदर 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र जी प्रकाशी हरियाणा से सुंदर 1101 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। मुन्नी देवी रामवीर सिंह आगरा उत्तर प्रदेश से सुंदर 500 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। अनीसा जी सिंह सन्नी सुंदर जयपुर से सुंदर आपने 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दानदाताओं को हृदय के आनंद गहराई से नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, दंडवत करता हूं। सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की और जो भक्त अपनी सुंदर सी योग राशि समर्पित करना चाहते हैं तो वे टीवी स्क्रीन पर श्री बिठलेश सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर चल रहे हैं, एक्सिस बैंक का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। आप उनमें भी अपना दान भेज सकते हैं और अपना नाम लिखकर व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं और अपने नाम की रसीद प्राप्त कर सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में आज हम सभी सुंदर तृतीय दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
सरकार की कबीरेश्वर महादेव की महाकालेश्वर भगवान की ओंकारेश्वर भगवान की सिंहेश्वर महादेव की संत सदगुरुदेव माता की चिंता संतानहंतारो यत्पदानि वेदास्यनन्तं चारेण प्रेमवन्दतो जन्तुवा सर्वपापिको पवित्रमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्भगवन्तं अज्ञानतिमिरभासकं चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदयशिशुविलासकदीशं लक्ष्मीशास्त्रं सवनं चतुर्भीष्व चतुर्भिस्तदाश्वजायते सुपञ्चदात्मजा विश्वनाथ भगवान की Namah
महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, सिंहेश्वर महादेव की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर 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 काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन बिहार के सिंहेश्वर महादेव की ये पवित्र भूमि, जहाँ आप और हम सब बैठकर भगवान शिव की अविरल भक्ति और मुक्ति की पवित्र शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। कथा मंडप में विराजमान सभी संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी जन, साधक, उपासक, ब्राह्मण जन, कथा के मुख्य यजमान बाबा सिंहेश्वर नाथ, मैया पार्वती जी, गौरी शंकर समिति, एक बार सभी यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। और तेरी कृपा बिना लाहिले एक भी अणु लेते श्वास, तेरी कृपा से बखान क्या करूं, राखों के ढेर का चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु बखान क्या करूं राहों के चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु। शिव कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है। भगवान शंकर ने माता पार्वती जी से कहा, पार्वती जी ऐसा संसार में कोई मनुष्य नहीं जन्मा जिसको आगे बढ़ने का मैंने मौका नहीं दिया। एक साधारण व्यक्ति को भी मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी शिव
एक मौका जरूर देता है। मौका और धोखा, ये दो शब्द हैं। एक शब्द है मौका, दूसरा शब्द है धोखा। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब शिव की कृपा हो, करुणा हो, उनकी उदारता हो और आपको आगे बढ़ने का यदि मौका मिले तो 1 मिनट की भी देरी मत करना और परिश्रम मेहनत पूर्ण कर कर आगे बढ़ना शंकर का नाम लेकर, तो तुम तुम्हारी मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। तुम तुम्हारी मंजिल तक पहुंच जाओ। और दूसरा शब्द है धोखा। मान लो कोई व्यक्ति आपको जिंदगी में अगर धोखा दे दे, बहुत आस लगाकर बैठे थे किसी से और उस व्यक्ति ने मान लो आपको धोखा दे दिया, तो फिर आप अपने दिल को कहीं मत लगाना। शंकर भगवान के शिवालय में जाकर शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाकर शंकर की अविरल भक्ति को अपने अंदर उतारना, और जिसने धोखा दिया है उसको भूल जाओ। धोखा देने वाले को ज्यादा स्मरण नहीं करना चाहिए। धोखा देने वाले को ज्यादा याद नहीं करना चाहिए। दे दिया ना अपना धोखा, जाओ। जो धोखा देता है उसको शिव फिर मौका देखकर उस धोखे का उसको फल जरूर देते हैं। इसलिए शिव महापुराण की कथा 2 शब्द पर प्रारंभ हो रही है आज कथा के तृतीय दिवस में। पहला शब्द है मौका और दूसरा शब्द है धोखा। संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसको मेरे भगवान ने मौका नहीं दिया। आप सब तो गंगा जी के पास के ही हो। 60, 70, 80, 90 किलोमीटर दूर सिंहेश्वर से गंगा जी होंगी। बड़ी बड़ी नदियाँ यहाँ बहती हैं। जैसे शिव कथा कह रही है कि संसार में जो जन्म लिया है, जिसने मृत्यु लोक में जो पैदा हुआ है, जिसने जन्म लिया है, उसको एक मौका आगे बढ़ने का शिव जरूर देते हैं। जैसे पानी में कोई डूबता है तो पानी, नदी का जल उसको एक बार बाहर निकलने का मौका देता है। कोई पानी में डूबा और एकदम डूबते से ही वो मर नहीं जाएगा। पानी में डूबने के बाद उसको एक मौका जल भी देता है, पानी भी देता है। एक मौका पानी देता है जिससे उसको उछाल कर बाहर कर देता है कि तुम अभी भी मौका है और तुम इस जल से बाहर निकल। एक मौका अग्नि भी देती है कि तुम इस अग्नि से बाहर निकल जाओ। एक मौका वायु भी देती है कि तुम मेरे बवंडर से बाहर निकल जाओ। और ऐसा ही एक मौका मेरे शंकर देते हैं कि तुम कितनी भी उलझन में गिरे हो, तुम्हें एक मौका ऐसा दूंगा, उस मौके का तुम इंतजार करना, फिर उस मौके को
तुम अपने संघर्ष से, अपने परिश्रम से मेरा नाम लेकर आगे बढ़ना, तो मैं तुम्हें मंजिल तक ले जाकर छोड़ दूंगा। पर आज के मनुष्य के पास में धन है, दौलत है, संपदा है, सत्ता है, वैभव है, सब कुछ है। आज के मनुष्य के पास में सुंदर काया है, माया है, सब कुछ है। आज के मनुष्य के पास में दुनिया का सारा वैभव है। आज के मनुष्य के पास में सब कुछ है, जमीन भी है, घर भी है, दुकान भी है, जायदाद भी है, सब है। पर आज के मनुष्य के पास एक चीज नहीं है, वो है सबूरी, थोड़ा धीरज, थोड़ा सब्र। मनुष्य के पास में नहीं बचा। आज के मनुष्य के पास में दौलत रहेगी, सत्ता रहेगी, वैभव रहेगा, धन रहेगा, संपदा रहेगी, सब कुछ आज के मनुष्य के पास रहेगा, पर सब्र नहीं रहेगा, सबूरी नहीं रहेगी, इंतजार नहीं रहेगा। मेरी बिहार की जीजियां बैठी हैं, मेरे बिहार के जीजा बैठे हैं, मेरी बेटियां, बेटा, मेरी माताएं, मेरे भाई बैठे हैं। आप सब ईमानदारी से बताना, जब ये मोबाइल नहीं चलता था, जब फोन नहीं चलता था, मोबाइल नहीं चलता था, तब एक पत्र पिता के घर से जाता था तो बेटी उस पत्र का इंतजार करती थी कि नहीं करती थी? बहुत दिनों में पत्र आएगा। और जब पत्र बेटी के घर से जाता था तो बाप भी, पिता भी इंतजार करता था कि मेरी बेटी इसका जवाब जरूर देगी। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा इंतजार लगेगा, पर जवाब जरूर आएगा। पहले के ज़माने में लड़का लड़की का संबंध करते थे तो जवाब का इंतजार करते थे। लड़की वालों के यहाँ से जवाब आएगा, लड़के वालों के यहाँ से जवाब आएगा, थोड़ा इंतजार करते थे, थोड़ा सब्र करते थे, थोड़ा रुकते थे। पर आज का ज़माना ऐसा हो गया फुर्तीला, 2 मिनट में जैसे पानी डालो और सिवैयाँ या मैगी तैयार हो जाए, ऐसे आज का ज़माना हो गया कि मुझे तो तुरंत निर्णय देना है। तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं करते हो, अब भी की अब भी बताओ। तुम मेरा काम ये करोगे कि नहीं करोगे, अभी की अभी बताओ। तुम मेरे साथ बाजार चलोगे कि नहीं चलोगे, अब भी की अब भी बताओ। तुम मेरे साथ कथा में चलोगी कि नहीं चलोगी, मुझे अब भी की अब भी बताओ। आज के व्यक्ति के पास में सब कुछ है पर सब्र नहीं। आज के व्यक्ति के पास सब कुछ है पर धीरज नहीं है। आज के व्यक्ति के पास में सब कुछ है पर थोड़ा सा सब्र उसके पास में नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा, जब चंचुला देवी ने पूछा कि मैं तो वैधव्य हो गई, मैं विधवा हो गई, मेरा पति चले गया, प्रेत योनि में पड़ गया, फिर मैं वापिस अखंड सौभाग्यवती क्या हो सकती हूं? क्या मुझे वापिस अखंड सौभाग्य मिल सकता है? एक वैधव्य नारी क्या वापिस सुहागन हो सकती है? क्या वापिस मुझे अखंड सौभाग्य मिल जाएगा? जैसे ही चंचुला देवी ने तुमरुका जी से कहा तो तुमरुका जी ने कहा, थोड़ा सब्र रखो, शिव महापुराण की कथा बाच रहा हूं, तुम इसको सुनो तो। जब तुम शंकर जी की कथा को सुनोगी ही नहीं, अपने अंदर धारण ही नहीं करोगी, तो फिर रिजल्ट कैसे मिलेगा? थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा इंतजार करिए। एक लड़की ने लड़के को धोखा दिया तो लड़का चला तो पानी में डूब के मर गया। लड़के ने लड़की को धोखा दिया तो लड़की पानी में डूब के मर गई। एक बार कंपटीशन एग्जाम में बैठे,
एक बार परीक्षा में बैठे, पास नहीं हुए, अंदर से टूट गए, तो सोचा कि मर जाऊं तो अच्छा। एक बार दुकान खोली, एक बार व्यापार करा, और व्यापार करने पर भी आपको सफलता नहीं मिली, तो आपने विचार करा कि ऐसे जीवन को समाप्त कर दूं तो अच्छा। कोई जरूरी नहीं है कि एक बार में ही सफलता मिले, कोई जरूरी नहीं कि एक बार तुमने पशुपतिनाथ का व्रत करा और रिजल्ट एक व्रत में ही मिल जाए। कोई जरूरी नहीं कि तुम 1 महीने से, 1.5 महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से शंकर जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ा रहे हो और बाबा तुम्हारा काम नहीं कर रहे। कोई जरूरी नहीं कि तुम मंदिर में झाड़ू पोछा भी कर रहे हो और बाबा तुम्हारी नहीं सुन रहा। थोड़ा सब्र रखो, इंतजार करो, लगे रहो, शिव के मंदिर में जाते रहो, पशुपतिनाथ का व्रत करते रहो, शंकर को रिझाते रहो और थोड़ा सब्र रखो, तो जो तुम्हारे भाग्य में नहीं भी होगा वो भाग्य में लिख दिया। जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वो भाग्य में शिव लिखेंगे। विधाता का काम है भाग्य लिखना, देवता का काम है भाग्य में लिखा हुआ देखना, और शंकर जी का काम है, मेरे ओघड़दानी, मेरे शिव का कार्य है कि तुम्हारे भाग्य को पलट देना, तुम्हारे भाग्य को बदल देना। बस अपना कर्म अच्छा करिए। हिम्मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अगर कोई रिजल्ट अच्छा नहीं आया, फिर मेहनत करो, फिर परिश्रम करो। सफलता नहीं मिली, फिर मेहनत करो, फिर परिश्रम करो। धोखा मिल गया, कोई बात नहीं, मौके का इंतजार करो, थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ी सब्र रखिए। अगर फाइल मोटी होती है ना, तो उसको पढ़ने में थोड़ा समय लगता है। हमारी केमिस्ट्री की बुक बहुत मोटी होती थी तो उसको पढ़ने में समय लगता था। हमारी फिजिक्स की बुक बहुत मोटी होती थी तो उसको पढ़ने में समय लगता था। हमारी मैथ की बुक मोटी होती थी तो उसको सुलझाने में समय लगता था। अगर तुमने शिव जी से मांगा, बाबा भोलेनाथ जी से तुमने कुछ मांगा और तुम्हें नहीं मिल रहा, तो समझ लेना तुम्हारी फाइल थोड़ी मोटी है। इंतजार करना, शिव जी के मंदिर जाते रहना, एक दिन वो रिजल्ट तुम्हारे सामने जरूर। वो एक लाइन आप लोगों के स्मरण में आती है, मन धीर धरो घबराओ नहीं, मन धीर धरो घबराओ
घबराओ नहीं, भोलेनाथ मिलेंगे कभी ना कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, सिंहेश्वर नाथ मिलेंगे। वो जल में मिले, वो थल में मिले, वो जल में मिले, वो थल में मिले, आकाश में मिलेंगे कभी ना कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भोलेनाथ मिलेंगे कभी। अग्नि में मिले, पानी में मिले, अग्नि में मिले, पानी में मिले, वायु में मिलेंगे कभी ना कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भोलेनाथ मिलेंगे कभी ना कभी। मेरे बाबा मिलेंगे कभी ना कभी। थोड़ा इंतजार करना, शिव मिलेगा, शंकर मिलेगा। थोड़ा इंतजार करें, और जब आपको उस इंतजार का फल मिल जाए, आप अपनी तरक्की की सीढ़ी पर चढ़ जाओ, आप अपनी उन्नति की सीढ़ी पर आगे बढ़ जाओ, तो दो चीजें कभी मत भूलो। धन आने पर, संपदा आने पर, सत्ता आने पर, वैभव आने पर, दो चीजों को कभी मत भूलो। एक, अपने पिता की मेहनत, और दूसरी, अपने घर की पुराने समय में आई हुई मुसीबत कभी मत भूलो, तो तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले। एक, अपने पिता की मेहनत को भी मत भूलो, कि तुम्हारे पिताजी ने कितनी मेहनत करी, कितना परिश्रम करा, कितना संघर्ष करा, कितनी कितनी चिंता व्यापी, कितना कितना परिश्रम करा तुम्हें पढ़ाने के लिए, तुम्हें विद्या अध्ययन कराने के लिए, तुम्हें दूसरे गांव भेजा, पटना पढ़ने के लिए भेजा, एजुकेशन के लिए तुम्हें अच्छे कॉलेज का निर्णय लिया। पिताजी के पास इतना धन नहीं था, उनने 4 गुनी मेहनत कर कर तुमको आगे बढ़ाया है, एजुकेशन दिलाई है, परिश्रम कराया। दुनिया में कोई ऐसा बाबा पैदा नहीं हुआ जो तुम्हें घड़ा हुआ धन निकालकर तुम्हारे हाथ में दे देगा। गड़ा हुआ धन निकाल कर कोई तुम्हें दे दे, ऐसा दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। तुम्हारे दुख को कोई बाबा काट दे, ऐसा दुनिया में कोई बाबा पैदा नहीं हुआ। तुम्हारी तकलीफ को कोई बाबा मिटा दे, दुनिया में ऐसा कोई बाबा पैदा नहीं हुआ। तुम्हारे दुख को, तुम्हारी तकलीफ को और तुम्हारे दुख तकलीफ को अगर कोई काट सकता है तो वो तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा परिश्रम और तुम्हारा संघर्ष काट सकता है। आप जितनी मेहनत करेंगे, आप जितना परिश्रम करेंगे, आप जितना संघर्ष करेंगे और शिव जी का नाम लेकर जितना जितना आगे बढ़ेंगे, उतनी उतनी रास्ते क्लियर होते चले जाएंगे। आप लोग पंडाल के अंदर बैठे हो, जितने लोग पंडाल के अंदर है, इससे 4 गुना लोग पंडाल के बाहर रोडों पर बैठे हुए हैं और दुकानों के अंदर और गलियों में बैठे हैं। इतनी अपार भीड़ है। अब हम आपसे पूछें, मेरी बिहार की जीजियां और मेरे जीजा, मेरी बेटियां, बेटा हूं, उत्तर देना। अंदर आने के लिए
आपको संघर्ष करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? थोड़ा सा हटना भैया, थोड़ी सी जीजी हटना, थोड़ा सा भैया हटना, थोड़ा सा हटना, थोड़ा सा हटना, इधर से दबाया, इधर से दबाया, इधर से दबाया, उधर से दबाया, तब जाकर अपना बैग नीचे रखा। तुम नहीं बैठे, पहले बैग रखा, बैग रखकर थोड़ी देर सिर पे पल्लू मल्लू लेके खड़ी होकर देखती रही, कहाँ जाऊं, विचार, इधर जाऊं कि उधर जाऊं। और विचार करने के बाद फिर थोड़ा संघर्ष करके दूसरे वाले पंडाल में गई, पीछे बैठी थी, फिर थोड़ा विचार करा, थोड़ी और आगे खसक कर जाती हूँ, फिर थोड़ा थोड़ा विचार करते हुए तो गार्डों ने रोक लिया, सेवादारों ने रोक लिया, ए माता कहाँ जा रही हो, ए अम्मा बेट, प्लीज प्लीज, मेरा पति आगे बैठा है। और थोड़ी सी स्माइल देके और जो पास में से खस सकती हूँ, फिर आगे आ गई। आगे आने के बाद सबने कहा हट हट हट, फिर थोड़ा संघर्ष करती 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 धीरे धीरे प्रेम भाव रखती रखती फिर धीरे से बैग खसकाकर थोड़ी सी बैग खसकाया, थोड़ा पाँव खसकाया, संघर्ष करती 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 तब जाके पंडाल में एकदम बढ़िया चक फिर इतना संघर्ष तुमने करा। और बैठते से ही पहले पानी की बोतल निकाली बैग में से, ठंडे हृदय से पानी पिया, पड़ोसन से पूछा तू लेगी, फिर इधर वाली से पूछा, अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन, सबसे पूछ लिया, सबसे। फिर धीरे से नीचे से फिर उसमें से बैग में से ठेहुआ निकाला, 2 ठेहुआ बैठ के खा गई, पानी पिया, धन्यवाद दिया छठ माता को। छठ माता अगर तू नहीं होती तो हमें ठेहुआ खाने को नहीं मिलता। बड़ी कृपा, बोल छठ माता की। अब संघर्ष करा तो आगे तक पहुंच गई। ऐसी ही जिंदगी है, जिंदगी में संघर्ष करते रहो। और बहुत याद रखना, तुम्हारी गाड़ी को रास्ता कोई नहीं देगा, हारन बजाते रहो, आगे बढ़ते रहो, तुम्हारी गाड़ी एक न एक दिन ट्रैफिक के सिग्नल में से बाहर निकल जाएगी। उसी तरह दुख में परमात्मा को याद करते रहो और आगे बढ़ते रहो, एक दिन मंजिल मिल ही जाए, मिलेगी मंजिल। वो जल में मिले, वो थल में मिले, वो जल वो थल में मिले, आकाश में मिलेंगे कभी ना कभी। मन धीर धरो घबराओ, भोलेनाथ मिले। अग्नि में मिले, पानी में मिले, अग्नि में मिले, पानी में मिले, वायु में मिलेंगे कभी ना कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भोलेनाथ मिलेंगे कभी। 1 साल शादी का हो गया, 2 साल शादी के हो गए, 4 साल शादी के हो गए, बच्चे नहीं हो रहे, टेंशन में पड़ गई। रोज विचार करती, अब क्या मैं माँ नहीं बन सकती, क्या मुझे संतान नहीं होगी, डॉक्टर ने कह दिया औलाद नहीं होगी, कहने वालों ने कह दिया, पर अपना भरोसा अपना विश्वास टूटने मत दो। और शंकर के मंदिर में जाकर रोज 1 लोटा जल चढ़ाकर, जल झेलकर नंदी के पास बैठकर पीना चालू कर दो। कमर पर सफेद आंकड़े की जड़ तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार घुमाकर रजस्वला धर्म के 7वें दिन शिव का नाम लेकर कमर में बांध लो और विश्वास रखना कि मेरा शंकर मुझे औलाद जरूर देगा, तो वो जरूर देगा। एक पत्र है, मैं नीमा
पति संतोष कुमार, हाजीपुर बिहार के निवासी हूँ। हाजीपुर से आई हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बच्चा साथ में आया हो तो उसको ला सकती हैं। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हो। मैं निभा, पति संतोष कुमार, हाजीपुर बिहार के निवासी हूँ। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ। मुझे 2 साल तक इंतजार करने के बाद हमने डॉक्टर से जांच कराई, संतान का सुख नहीं आया। ऐसे करते 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 15 साल तक कोई संतान नहीं हुई। कितने साल निकल गए? 15 साल तक संतान का सुख नहीं हुआ। परिवार और समाज में बहुत ताना सुनना पड़ता था। तब हम सीहोर गए, वहाँ कंकर शंकर पूजन कर एक कंकर शंकर को रुद्राक्ष लेकर आ गए। उसके बाद रुद्राक्ष का जल बाबा को चढ़ाकर पीना शुरू किया। पशुपति नाथ का व्रत किया और मंदिर में 20 दिन पोछा लगाती रही। तब भी मेरे रिश्तेदार मुझे ताना देते रहे, क्या मंदिर में कोई चौकीदार नहीं है जो तूने काम कर लिया? फिर भी मंदिर में सेवा करती, रोज बाबा से मिन्नत करती, और करते करते गुरुदेव पूरा 6 महीना निकला और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 28 दिसंबर 2024 को, जो किसी ने नहीं सोचा था, 15 साल के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मुझे बेटा 28 दिसंबर 2024 को मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, और उस दिन गुरुजी प्रदोष का दिन था, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि पूरे घर के लोगों के मुख बंद हो गए, ताना देने वाले भी चुप हो गए कि अब मैं बांझ नहीं हूँ। मुझे भी मेरे भोले बाबा ने 15 साल के बाद औलाद दे दी है। 15 साल। कल कथा में कहा था कि 2 चीजें भोलेनाथ जी से मांगा करो, कि किसी नारी की, किसी स्त्री की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे। तू भरते रहे, भरते रहे। शिव है। एक पत्रोड़ देखो, रीता देवी, पति सुजीत कुमार, घर जिला बेगूसराय बिहार के निवासी हैं। रीता देवी, पति सुजीत कुमार, जिला बेगूसराय बिहार तेगढ़ा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो एक लोटा एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। गुरुजी, मेरे पति 20 वर्ष से बैठे थे। उनके पास ना कोई रोजगार था, ना कोई काम था। उनके पैर में भी दर्द रहता था और माथे में भी दर्द रहता था। 20 साल से कोई रोजगार नहीं था। 20 साल से उनके शरीर में इतना दर्द था कि कुछ काम नहीं कर पाते थे। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, ठिकाना नहीं हुआ। गुरुजी, मैंने आपकी कथा टीवी पर पहली बार लॉकडाउन में सुनना प्रारंभ करी और बाबा से विनती करी। शिव जी के मंदिर में जाती, जल चढ़ाती और बाबा से विनय करती। इसी बीच में आपका खगड़िया में आना हो गया, और हमने कथा में सुना था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा 3 महीने में देता है। हम खगड़िया पहुंच गए, वहाँ की कथा हमने 2 दिन श्रवण करी और बाबा से पंडाल में बैठकर विनती करी। वहाँ की मिट्टी को अपने शरीर से लगाया, वहाँ की मिट्टी को मेरे पति के पूरे शरीर पर लगाया। थोड़ी सी मिट्टी लेकर हम घर आ गए और बाबा से रोज विनय करते, पति के शरीर पर मिट्टी लगा देते। उसी दिन हमने विचार कर लिया, एक बार सीहोर जाएंगे, वहाँ से जल लाएंगे, रुद्राक्ष लाएंगे। सीहोर पहुँच गए, वहाँ से रुद्राक्ष लिया और बाबा से विनती कर कर आ गए। बाबा 19-20 जून 2023 को बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि बाबा की करुणा और उनकी उदारता से 25 अगस्त 2023 को मेरे पति के पास स्वयं बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि एक गाड़ी उन्होंने खरीद ली और शरीर का रोग भी समाप्त हो गया। आज मेरे पति खुद गाड़ी चलाते हैं और बाबा 20 वर्षों तक कर्जे में लदालूम थे। आज बाबा ने पूरा कर्जा भी चुका दिया और मेरा घर भी संभाल लिया।
एक लाइन अच्छी लिखी है, गुनगुनाइएगा साथ में। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा भोले अपने दर, अब तो ना डालो, गिनी जा रही हूँ उठा लो। थोड़ा सा धीरज रखिए, थोड़ा सा, थोड़ी सी सब्र रखो। और दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है थोड़ा सा सब्र। गुस्सा आया, डंडा उठाया, चक्कू उठाया, किसी के पेट में मार दिया, वो मर गया। क्रोध में, जल्दीबाजी में उसके प्राण चले गए। थोड़ी देर का गुस्सा, थोड़ी देर का जल्दपन व्यक्ति को नष्ट कर दिया, और अब थाने में पड़ा, रोज थाने के चक्कर काट रहा, जेल में पड़ा, रोज विनती कर रहा कि छूट जाऊं। 10 मिनट अगर सब्र कर लेता, क्रोध पर संयम कर लेता, तो 10 साल तक अदालत में केस नहीं चलता और परिवार भी दुखी नहीं होता। पर हमने सब्र नहीं करा, हमने थोड़ी सी भी सबूरी अपने अंदर धारण नहीं करी। सास ने कुछ बोला, बहू ने पलट कर जवाब दे दिया, सास कुछ बोली, बहू ने जवाब दिया। वो अपने बाप तक पहुंची, तुम उसके बाप तक पहुंच गए। उसने अपशब्द कहा, तुमने अपशब्द कहा। थोड़ा इंतजार तो करो। ताना देने वालों को ताना देने दो, गाली देने वालों को गाली देने दो, अपशब्द कहने वालों को अपशब्द कहने दो। थोड़ा इंतजार करो। दुनिया के लोग, तुम जब उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ोगे, तुम आगे बढ़ोगे, तो दुनिया के लोग तुम्हें ताने पर ताना देंगे, तुम्हारी गलतियां छाट छाट कर सोशल मीडिया पर बताएंगे, तुम्हें अपशब्द कहेंगे, सब कुछ तुम्हारे लिए आड़ा टेढ़ा कहना प्रारंभ करेंगे। पर इंतजार करना, सब्र रखना, थोड़ा सा इंतजार करना, थोड़ी सी सब्री रखना। दुनिया ताना दे, अपशब्द कहे, गाली दे, तुम दोनों कानों में हेडफोन लगाओ और अपने गानों को सुनते जाओ और गुनगुनाते जाओ। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती। कानों में हेडफोन लगाओ। सास गाली दे रही है ना, अपशब्द कर रही है ना, पलट कर जवाब नहीं देना। कोई ने ताना दिया ना, पड़ोसी ने अपशब्द कहा ना, रिश्तेदारों ने ताना दिया ना, रिश्तेदारों ने अपशब्द कहा ना, कहने दो, तुम पलट कर जवाब मत देना। उसका जवाब इंतजार करना। तुम जवाब नहीं दोगे, उसका जवाब देने के लिए मेरे बिहार के सिंहेश्वर बाबा तेरे घर तक पहुंचकर जवाब देकर आएंगे। दो शिवलिंग का प्रागट्य एक साथ हुआ है भारत की भूमि पर। जितने दुनिया के लोग सुन रहे हैं भारत की भूमि पर, देश विदेश में जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, सावधानी से सुनना। 2 शिवलिंग का निर्माण एक साथ हुआ है भारत की भूमि पर, और उसकी कथा शिव महापुराण में है। 208 नंबर पेज गीता प्रेस गोरखपुर की निकालिए और उसको पढ़ना प्रारंभ करो 216 तक। 2 शिवलिंग का निर्माण एक साथ हुआ। पहले नंबर पर बिहार के सिंहेश्वर महादेव और दूसरे नंबर पर कुरुक्षेत्र के स्तंभेश्वर महादेव। 2 शिवलिंग भारत की भूमि पर एक साथ
प्रकट करे भगवान विष्णु ने। पहला बिहार के सिंहेश्वरनाथ, दूसरा कुरुक्षेत्र के स्थनवेश्वर महादेव। ये दो शिवलिंग भगवान विष्णु ने एक साथ प्रकट करे शंकर को प्राप्त करने के लिए, शिव को ढूंढने के लिए। और इत सिंहेश्वर नाथ है, उत स्थनेश्वर नाथ है, और बीच शिव पुराण चले धीरे, बीच शिव पुराण चले। एक स्थानेश्वर महादेव, दूसरा सिंहेश्वर महादेव, दो ऐसे। और पूरे विश्व में जितने लोग शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, बड़े किस्मत वाले हो आप लोग। बिहार के सिंहेश्वर में आकर शिव जी का दर्शन नहीं कर पाते तो कम से कम टीवी के माध्यम से आप इस शिवलिंग का दर्शन तो कर रहे हैं। बोल सिंहेश्वर महादेव की, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय नमस्ते। दो भारत की भूमि पर शिवलिंग एक साथ प्रकट है, एक साथ। और उसकी कथा अपन अभी सुनेंगे, उसकी कथा का स्मरण करेंगे। ऐसा नहीं कि कथा नहीं सुनेंगे, पूरी कथा का स्मरण करेंगे कि दोनों शिवलिंग का प्रकट कब और कैसे हो गए। क्योंकि इस कथा का नाम हमने सिंहेश्वर महादेव शिव पुराण रखा, और इसके बाद जो 1 मई से 7 मई तक जो शिव महापुराण की कथा जयपुर में विद्याधर नगर के स्टेडियम में जो होने वाली है, उसका नाम हमने ईश्वर जी गोरा जी, शंकर पार्वती का जो रूप है ईश्वर जी गोरा जी, उस नाम से शिव महापुराण की कथा रखी। और झारखंड में जो गुमला में शिव महापुराण की कथा 11 मई से होगी, उसका नाम हमने शिव जी की बेटी शिव महापुराण की कथा का नाम दिया, शिव जी की बेटी। अब शिव जी की बेटी में केवल जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, अशोक सुंदरी ही नहीं, शिव जी की बेटी में आप सब भी हैं, इसलिए उसका नाम शिव जी की बेटी शिव पुराण दिया। शिव की बेटी कैसी होना चाहिए? झारखंड वालों को जो 11 मई से कथा मिली है, उसका स्मरण वो बेटी के रूप में करेंगे, शिव बेटी। थोड़ा धीर रखो, थोड़ा धीर, थोड़ा धीर, सब्र रखो। शिव कथा कर रही है, सब्र का फल मिलता जरूर है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा तेरे। थोड़ा सा इंतजार, जब हम एक पत्र है, अच्छा मेरा नाम शोभा देवी है, मैं गांव बालूगंज जिला पूर्णिया की रहने वाली हूँ। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हो। मेरा नाम शोभा देवी है, मैं गांव बालूगंज जिला पूर्णिया की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का मैं महत्व बताना चाहती हूँ गुरुदेव। मेरे पति 2006 में बीमार पड़ गए, हम डॉक्टर के पास उनको ले गए। कौन से सन में? 2006 में। गुरुजी, मैं आपकी कथा 2007 से सुन रही हूँ, 2007 से ये कथा श्रवण कर रही हैं, और 2006 में पति बीमार पड़े। 2006 में जब पति बीमार पड़े तो उनको गाल ब्लेडर के पेशाब नली में चर्बी होने के कारण
उनको कैंसर बता दिया गया। कैंसर इतना ज़्यादा फैल गया कि मुंबई के लिए हमको रिटर्न भेजा गया। हम मुंबई गए, वहाँ जाकर हमने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में पति का इलाज करवाया। डॉक्टर ने जांच करने के बाद ऑपरेशन का बताया और 6 महीने के अंदर मेरे पति का ऑपरेशन होना है, ये डॉक्टर बोल दिया। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे पति ऑपरेशन कराने के बाद भी केवल 5 साल ही जिंदा रहेंगे, 5 वर्ष से ज़्यादा वो जीवित नहीं रह सकते। ऑपरेशन कराने के बाद भी तुम्हारे पति, क्योंकि पेशाब नली के अंदर ये कैंसर है जो शरीर के अंदर फैल चुका है, 5 साल ही जिंदा रहेंगे। हमें कुछ समझ में नहीं आया, गुरुजी हम क्या करते। हम वापिस अपने गांव आ गए और फिर हमने धीरे धीरे करते हुए समय निकला और एक दिन आपकी कथा हमने 2007 लगने से पहले आपकी कथा 2006 के मध्य से कथा श्रवण करना प्रारंभ कर दी। पहली बार आपकी कथा मोबाइल पर सुनी और आपको कथा सुनकर 1 लोटा जल शिवजी को चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। बेलपत्र समर्पित करती और हम उन दोनों बेलपत्र को लाकर शिवजी का जल और बेलपत्र पति को देना प्रारंभ करा। फिर हमने बाबा को निवेदन कर कर ऐसी कृपा बाबा ने कर दी गुरुदेव, डॉक्टर ने तो 5 साल मरने के बताए थे कि 5 वर्ष में मर जाएंगे। आज 2006 से 2025 में भी मेरे पति कथा सुन रहे हैं और बाबा का ये कृपा है। 2006 में कैंसर हुआ, डॉक्टर ने 5 साल जीवित रहने को कहा और ऑपरेशन नहीं करवाया गुरुजी, क्योंकि कैसे कराते। तो हम शिव के आश्रित होते हुए आज 2025 में मेरे पति मेरे साथ हैं और बाबा की कृपा से कथा श्रवण कर रहे हैं। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शंकर पर विश्वास। फिर निवेदन करूं, दुनिया के लोगों की दृष्टि में केवल ये शिव महापुराण की कथा है, पर अगर दिल से आपके नगर में, आपके क्षेत्र में अगर शिव पुराण की कथा कहीं कुबेरेश्वर बाबा के धाम से ये पोथी आपके नगर तक, आपके गांव तक आई हो ना, तो एक मौका निकालकर पंडाल में बैठकर कथा जरूर सुनना। बाबा क्या क्या देता है ये वही जान सकता, ये वही जान सकता। ये उसकी उदारता। अब 2006 में डॉक्टर ने कह दिया था कि ये 5 वर्ष ऑपरेशन के बाद भी 5 साल ही रहेगा। हम ऑपरेशन नहीं करवा पाए, हम वापिस आ गए। शिव जी का चढ़ा जल देना चालू कर दिया, बेलपत्र खिलाना प्रारंभ कर दिया। शिव ने सुना। शंभो 15 साल के बाद हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। शंभो शंभो। शिव दीदी कह रही हैं हमने पत्र में लिखा था, मैं पढ़ा नहीं। बाबा एक बात और हम पत्र में नहीं पढ़ पाए। मेरे पति गंगा स्नान करने गए थे, तब गंगा जी में डूब गए, तभी उनके शरीर पूरा गंगा में चले गया। करते क्या, हम भी थे। जैसे ही सूचना मिली, मिलते से भोलेनाथ जी को पुकारना चालू करा, बाबा तू कृपा कर,
करुणा कर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह कहकर जब हमने आवाज लगाई, दो बूढ़ी सी महिला उसी समय पर दौड़ कर आती हैं और मेरे पति का बाल पकड़कर खींचकर बाहर निकाल देती हैं। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देती हूं। पत्र में बहुत सारी चीजें हम नहीं पढ़ पाते, परंतु आपने याद दिलाया, उसके लिए धन्यवाद। शिव तत्व है शंकर। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर में कटी भोले, मैं तेरी शंभू, मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हंतो छड़ी में कटी। शिव की करुणा ऐसी ही होती है, शंकर की उदारता ऐसी ही होती है। थोड़ा सा सब्र रखिएगा, इंतजार करिएगा। थोड़ा सा सब्र रखिएगा, मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अपनी मेहनत मत छोड़ना, अपना लक्ष्य मत छोड़ना, अपना परिश्रम मत छोड़ना और शंकर का भजन मत छोड़ना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहना। थोड़ा समय लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना और लगा तो 6 महीना, पर मेरा बाबा तुम्हारी झोली खुशियों